तो अली अपनी बीवी को खुश करने के लिए फूल मंगवा रहा था। सच भी तो है, जिन रिश्तों के समाज में कोई नाम नहीं होते, वे कितने ही पाक और खूबसूरत क्यों न हो, अंधेरे में ही जीते और अंधेरे में ही मर जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियां 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। हर बार आफताब की 50% बातें पब्लिसिटी के इर्द गिर्द घूमती हैं और 50% वो जो घूम फिरकर उसी मुकाम पर पहुंच जाती हैं। आफताब क्या सचमुच उससे उतना ही प्यार करता है जितना वह करती है? 20 सालों के बाद भी शक की प्रेत छाया उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह अधमरी सी हो गई सोच सोचकर। 4 पहर खुद पर पहरा बिठाना उसके लिए दूभर हो गया। उसका दम घुटने लगा, पर उसने फोन नहीं किया आफताब अली को। ये सोचकर कि शायद सैलाब सी भावुकता अच्छी नहीं। हीरे मोती या रत्न रखने की मंजूषा भी तो सुंदर होती है। माना कि वह आफताब को प्राणों से अधिक प्यार करती है, पर इतनी भी क्या प्रतीक्षा की कलेजा मुंह को आ जाए। बड़ी यातना में गुजारे ये पल। रिंग हुई, उसने फोन को ऐसे देखा जैसे खुद आफताब ही हो। मन के मृतप्राय पेड़ की टहनियां हरी हो गई। भीषण सूखे के बाद रसहीन वनस्पति में कंपन हुआ। आफताब के बोल मन प्राण भिगो गए। प्राची, समीर से कह देना कि वह इंटरव्यू वाले दिन हर अखबार में खबर और फोटो पहुंचा दे। और हाँ, हो सके तो टेप कर लेना, शायद तुम्हारा टेप रिकॉर्डर खराब है। पुलकित से कह देना। प्राची का मन किया कि पूछे, क्या यही सब कहने को फोन किया था, पर सोचा जाने दो, पूरे 2 माह की विदेश यात्रा पर जा रहा है। वह तो आवाज तक को तरस जाएगी, इसलिए बात जारी रखी। मन भर आया। फूस के छाजन की तरह आंखें बहती रहीं। हर बार आफताब की 50% बातें पब्लिसिटी के इर्द गिर्द घूमती हैं और 50% वो जो घूम फिरकर उसी मुकाम पर पहुंच जाती हैं। आफताब क्या सचमुच उससे उतना ही प्यार करता है जितना वह करती है? 20 सालों के बाद भी शक की प्रेत छाया उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह अधमरी सी हो गई सोच सोचकर। शाम ने अंधेरों से दोस्ती कर ली। नीरों तक लौटते चहकते पंछी आसमान की उदासी भूल घोंसलों में छिप गए। लेकिन क्या पंख समेटकर आंखें बंद करने से आसमान की बेरुखी से निजात मिल जाएगी? काश ऐसा ही पाता। हवाओं ने भी अंधेरों का वजन देख मैत्री के लिए हाथ बढ़ा दिया। सांझ के धुंधलके में दोबारा फोन की घंटी कोयल की मात कर गई। उसकी सिंदूरी आवाज पर प्राची का मन झूम गया। वह खुद ही पूछती, खुद ही जवाब देती। लैला मजनू दोनों खुद ही हो गई। सचमुच आफताब उससे वाकई प्यार करता है। भले ही इंटरव्यू वाले दिन उसका सलूक पत्थर से भी ज्यादा सख्त और धूल जैसी बेरुखी से भर गया था। शायद 1 हफ्ते पहले उसका 100 साल का बूढ़ा बाप मर गया था इसलिए। पर नहीं, वह जनसंपर्क के सारे काम तो उतनी ही मुस्तैदी से कर रहा था। फिर क्या सारा गम उसी के हिस्से में आया है? नहीं, हाँ करते हुए वह अपने ख्यालों को अपने ही समर्थन से सहलाने लगी। प्यार ना होता तो क्या दोबारा फोन करता? पर आफताब ने कहा भी तो क्या, प्राची तुम बात बात में रोया मत करो। इतना नहीं सोचना। हाँ, वो देखना तो जरा, हमारी विदेश यात्रा का फोटो अखबार में आया या नहीं। कल आ जाना स्टेशन पर। मुझे और मेरी बीवी को फूल दे देना। सभी आने वाले हैं। कहकर उसने फोन रख दिया। प्राची मन के अंदर ही अंदर सुखों की नमी से भीग गई। धरती की सारी तहें नम हो गई। उसे भरोसा हो गया कि बीवी का बहाना सही, पर विदाई की बेला में वह उसे देखना चाहता है। फूलों का भी ती बहाना है। थोड़ा या लर्ज गया था आफताब।
कैसे बोल रहा था आ जाना फूल देने। वह मन ही मन ये वाक्य दोहराती रही, सहलाती, बहलाती, समझाती, तृप्त करती रही। पर हवा के झोंके की तरह शक छू छू कर जाता रहा उससे। लाख तर्क भिड़ाए पर खटका बना रहा। ऐसे वक्त में अपनी ही हमदर्दी से पिघल गई वह। नाशुक्रे, एक बार तो प्यार का नाम होठों पर ले आता, अब लर्ज रहा है। प्राची के मन का एक हिस्सा कहता है चली जा प्राची, पहली बार उसने फूल मांगे हैं। लेकिन दूसरा कोना कहता है प्राची देखा नहीं तूने, इंटरव्यू वाले दिन तो वह ऐसे देख रहा था जैसे अजनबी हो, एकदम पराया। उसने जो भी पूछा वह काटता रहा फटाक से, जैसे फूंक में उड़ा रहा हो या फालतू करार दे रहा हो या फिर इस सोच का अहंकार भरा दबाव सह रहा हो कि प्राची, नसीब समझ कि मैंने तुझे इंटरव्यू लेने का मौका दिया, या फिर कोई और बात है। AIR के कॉरिडोर में चटर्जी जी से बात की और तीर सा निकल गया। जाते जाते पराई गंध में सान कर बोला, हमने ये फोटो अखबार में देने के लिए निकलवाए हैं। पुनः वही पब्लिसिटी की बात। क्या नेता लोग इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। वह आफताब और अपने रिश्ते को ढूंढने लगी। प्यार के अपमान ने उसे छटपटाहट से भर दिया। नहीं, वह उससे भी बराबरी की यातना देगी। सूनी आंखों से ढूंढता रह जाएगा, पर नहीं दिखाई दूंगी तुझे। जा, तू ये टीस लिए जा। पर दूसरे ही पल हृदय में हुक उठी। प्राची उसके लरजने की तह में छिपा कारण फिर ढूंढने लगी। जाने क्या बात है, वह कब से इतना भावुक होने लगा। नहीं, वह अपनी तड़प का बदला लेगी। उसे फोन पर कहेगी, अली तुम भावुक हो, पर सिर्फ अपनों के लिए और मैं भावुक हूं गैरों के लिए। उसने गैर शब्द पर मन ही मन जोर दिया। अली, थोड़ी सी तड़प का स्वाद तुम भी तो चखो। मुझे आर में कितनी उपेक्षापूर्ण यातना दी। हाँ, यही ठीक होगा, कहकर प्राची ख्यालों में खो गई। एक इंटरव्यू लेने का मौका दिया तो इतना अकड़ रहा है। क्या मैं इसकी कोई नहीं। 20 सालों से अघोषित रिश्ते का यही अंजाम है। मान लो कोई और लेता इंटरव्यू तो क्या अली को हर पहलू से परख पाता। प्राची को मजबूरी में अपने 2 दांत निकालने पड़े। कहीं यही तो वजह नहीं। पर उसने तो अली से पूछा था। अली ने जवाब दिया था बड़ी लापरवाही से, तो क्या हुआ। सारे तो नहीं निकाले ना। हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, आवाज नहीं। अगर चाहो तो आवाज टेप करके देख लेना। अगली बार वह इसी बात पर क्रूर हंसी हंसा था। वह कांप कर रह गई थी। सोचते सोचते रात के 3 बज गए। आंख लगी फिर खुल गई। सिर भारी ही गया। नहीं, वह स्टेशन नहीं जाएगी। अली एक बार तो तड़पे, न मिलने का दर्द महसूस तो करे। सुबह हुई तो अखबार तक नहीं देखा। बेचैनी में 12 बज गए, ज्यों त्यों करते रिंग नहीं हुई। मन बुझ गया। प्राची जब 1 माह को कश्मीर गई थी तो टूरिस्ट बस घर के सामने आकर खड़ी हुई। ऐसे में वह भागकर बूथ पर फोन करने गई थी, लेकिन अली ने ठंडा सा वाक्य कहा था, ठीक है। आखिर प्राची का कोमल मन 1 बजते तक हार गया। उसने नंबर डायल किया और बेसाख्ता रो पड़ी, गुड बाय अली। मुझसे तुम्हारा जाना देखा नहीं जाएगा। मैं नहीं आ सकूंगी स्टेशन पर। ईश्वर तुम्हें अच्छा रखे। कब लौटोगे, कुछ तो कहो। पर इस बार भी अली उसी सपाट अंदाज में बोला, हो सका तो एक आध बार फोन करूंगा। सुनते ही उसकी सिसकियां बंध गई। जब शांत हुई प्राची तो सोचने लगी कि क्या पता वह भी मन में रोया हो। वीडियो फोन तो है नहीं जो पता चले। उसने फोन तो रख दिया, पर इस धुंधली सी मासूम आस में फोन के पास बैठी रही कि अली इतने लंबे सफर पर जा रहा है, कहीं भावुक होकर फोन न कर दे।
रिश्तेदारों का, मिलने जुलने वालों का जमघट है तो क्या महबूबा महबूबा होती है। ट्रेन छूटने का वक्त हुआ, उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ गया। वह कातर स्वर में रोने लगी। 20 साल बाद अगर लगे कि सारा प्यार एक तरफा था तो जीने का क्या हक है। पर नहीं, मन की गति भी अजीब है। क्या जाते हुए उसने मुड़ मुड़ कर देखा होगा, किसी से पूछा होगा कि वह क्यों नहीं आए। पर कौन बताएगा इस संज्ञाहीन असामाजिक प्यार की तलाश का नजारा। प्राची की सारी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश में लहूलुहान हो गई है। काश कोई झूठ ही कह दे कि उसकी आंखें तुझे ढूंढ रही थीं। उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वह हार कर इधर उधर फोन करती रही। एक सहेली ने बताया, प्राची तुझे पता है, अली की बीवी कह रही थी कि प्राची ने विदाई पार्टी में बात तक नहीं की, बड़ी मगरूर है। सुनते ही प्राची का पूरा वजूद आंसू हो गया। सूत्र जुड़ा तो अली अपनी बीवी को खुश करने के लिए फूल मंगवा रहा था। सच भी तो है, जिन रिश्तों के समाज में कोई नाम नहीं होते, वे कितने ही पाक और खूबसूरत क्यों न हो, अंधेरे में ही जीते और अंधेरे में ही मर जाते हैं। उनके जीने मरने का किसी की सेहत पर कोई असर नहीं होता। प्राची परकटे पंछी की तरह छटपटा कर जमीन पर गिर पड़ी। वह नादान अली का फूल मांगना, लर्जना उसे आखिरी बार देखने की चाह समझ बैठी थी। तो वो प्यार नहीं था। उसके आंसुओं के कतरे जहां भी गिरे, जमीन सुर्ख हो गई।